हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जिसकी तलाश हम सबको है। खुशी, हैप्पीनेस आखिर ये कहां मिलती है, किस दुकान में, किस मार्केट में, कहां से लेके आए हैप्पीनेस। हम सब खुशी की तलाश में, हैप्पीनेस की तलाश में घूम रहे हैं। हर चीज कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लगे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत, सिर्फ खुशी के लिए। क्या हम रियली खुश हैं? क्या हम सच में खुश हैं? अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। दिन में 24 घंटे होते हैं और सच बताइए कितने घंटे हम दिन में एक्चुअली खुश होते हैं। नहीं तो चिंता, वरीज, परेशानियां, दुख। कई कई बार तो हम शायद कई कई दिनों हंसते भी नहीं है, महीनों खुशी नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्या लाइफ इतनी मुश्किल है? ये खुशी वर्ड है जो, क्या ये इतना टफ है, इतना मुश्किल है कि इसको ढूंढना पड़ता है? ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। परेशानियां, दुख तो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा क्या है आखिर इस खुशी में कि ये इतनी महंगी है, इतनी मुश्किल से मिलती है, बहुत कम मिलती है, या ये हमें लेने नहीं आती? खुशी और दुख दोनों ही होते हैं, क्या हमें खुशी लेनी नहीं आती? ऐसी क्या चीज है कि ये इतना हमें खुशी इतना परेशान करती है? दुख तो कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं ना। कभी ट्रैफिक जैम, कभी लाइट नहीं है, कभी पानी नहीं आया, कभी बॉस ने डांट दिया, कभी जॉब का इशू है, कभी बिजनेस का इशू है, कभी फैमिली इशू है, कभी रिलेशनशिप इशू है, कभी बच्चों का इशू है। परेशानियां तो ढेर है ना, क्या खुशियां भी ढेर हैं? सोचिए। अच्छा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जब जिंदगी में हमने पहली बार कार चलाने सीखी थी तो क्या हालत थी? हाथ कांप रहे थे ना, लग ना जाएगी। 15-20 दिन हमने ट्रेनिंग ली, किसी ने 30 दिन भी ली होगी। उसके बाद हम डर डर के गाड़ी चलाते थे, फिर धीरे धीरे हमें एक्सपर्टीज हो गई। और आज ये हालत है कि कई बार मेरे साथ होता है, बात कर रहा हूं और गाड़ी चला रहा हूं, मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब घर आ जाता हूं। 1 घंटे बाद लगता है, अरे मतलब मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा माइंड इतना ट्यून हो गया है कि मुझे पता भी नहीं गाड़ी चल रही है, गाड़ी मुड़ रही है, ब्रेक के वक्त ब्रेक लग रही है, हॉर्न के वक्त हॉर्न दबता है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है बिना किसी एफर्ट के। होता है ना, सबके साथ होता होगा ऐसा। तो इसका क्या मतलब है कि एक वक्त ऐसा था जब हमें गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना भी नहीं आता था, और आज हमने अपने माइंड को ऐसा ट्यून कर दिया कि वो हमें घर तक ले आता है, हमें पता भी नहीं हम गाड़ी चला रहे हैं। सोचो, इस एग्जाम्पल की गहराई में सोचो कि जब हम अपना शरीर को, अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने माइंड को गाड़ी चलाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं, तो हम अपने माइंड को, शरीर को चाहे तो किसी भी चीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए। चलो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, फिर हम समझेंगे कि खुशी पाना आसान है, खुशी बहुत सारी है, हमें लेनी नहीं आती। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आज आपकी 10 लाख की लॉटरी निकल गई, आप बहुत खुश हैं। बट ये खुशी कितने दिन रहेगी? 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने। उसके बाद हम सब भूल जाएंगे लॉटरी निकली थी, हमने जो उसे करना था, गाड़ी ली या जो भी करना था कर लिया, बात खत्म। और उस लॉटरी के बदले अगर किसी ने हमारे 10 लाख रुपए लूट लिए होते तो सोचो, हम अगले 20 साल भी उसको नहीं भूल पाएंगे। 20 ईयर्स। तो 10 लाख सेम अमाउंट, प्रॉफिट हुआ तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लॉस हुआ तो 3 साल, 20 साल। तो ऐसा क्यों है?
सोचिए, एक्चुअली हमारी माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हम बुरी चीजों को, गलत चीजों को ज्यादा देर तक इकट्ठा कर के रखते हैं, और जो अच्छी चीजें होती हैं, हेल्प होती हैं, किसी ने प्यार किया, हेल्प की, सपोर्ट किया, वो हम 4 दिन में भूल जाते हैं। अभी आप किसी के साथ 50 अच्छी बातें कर दो और एक बुरी बात कर दो, ये तो अक्सर हमारे साथ होता है सबके साथ। उसके बाद क्या होता है, वो 50 बातें भूल जाता है और एक बात पे आपसे बात करनी बंद कर देगा, आपसे लड़ाई कर लेगा, रिश्ता तोड़ देगा, है ना। तो ऐसा क्यों है कि 50 अच्छी बातें और एक बुरी बात, 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का लॉस। अच्छाई थोड़ी देर के लिए, बुराई जिंदगी भर के लिए। तो ये सब हमारे माइंड की ट्रेनिंग है कि हम किस चीज को ज्यादा देर अपने पास रखते हैं और किस चीज को कम देर अपने पास रखते हैं। खुशी उतनी ही है एनवायरमेंट में जितना दुख है, या तो मैं तो कहूंगा खुशियां ज्यादा हैं, दुख कम है। ये हमारे माइंड की ट्रेनिंग है, या माइंड की सोच है, या हमारा एटीट्यूड है कि हम बुरी चीजों को तो पकड़ते हैं। जब हमारा अच्छा वक्त होता है तो सब ठीक है, जैसे ही बुरा वक्त आता है हम अच्छा वक्त सब भूल जाते हैं। फिर हमारी शिकायतें, कंप्लेंट, हम भगवान को भी नहीं छोड़ते, सबसे शिकायतें, सबसे परेशानी, इसने ये किया, उसने वो किया। तो दिस इज हाउ अवर माइंड इज ट्रेन्ड सिंस बचपन से हम देखते हैं। अब एक बच्चा है, वो 4 सब्जेक्ट में तो 90-95 ले आता है, और एक सब्जेक्ट में उसके 50-55 आ जाते हैं। फिर देखो धमाका, ज्यादातर घरों में उसको डांट पड़ेगी कि तेरे 50 आए एक सब्जेक्ट में, तेरी सारी परसेंटेज खराब हो गई, मैं तो पहले ही कहा था तू मैथ्स में वीक है, ब्ला 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 ब्ला। नोबडी विल टॉक कि 4 में 90 आए भाई, एंजॉय करो। अब हम 4 वर्सेस 1, हम बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहो, जो है उसके लिए खुशी मत करो। वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल का बच्चा यही सीखते हुए बड़ा आता है कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहो, जो नहीं है उसके लिए रोते रहो, 50 नंबर के लिए रोते रहो, 90 के लिए सेलिब्रेट मत करो। एग्जैक्टली यही ट्रेनिंग हमारी माइंड को दी जा रही है। जाने अनजाने में हम सबको यही ट्रेनिंग मिलती है कि जो नहीं है उसके लिए परेशान हो जाओ, जो नहीं है उसके लिए दुखी हो जाओ, और जो है उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो है। इसीलिए हम खुशी में 4 चीजें 90 होते हुए भी हम खुश नहीं थे, एक चीज ना होते हुए भी हम दुखी थे। इसीलिए हम 10 लाख के प्रॉफिट पे या लॉटरी पे खुशी एक महीने के लिए होते हैं, पर 10 लाख के लॉस पे जिंदगी भर दुखी रहते हैं। 50 अच्छाइयों पे को भूल जाते हैं अगर एक बुराई हो तो दिस इज नथिंग। खुशियां उतनी ही है एनवायरमेंट में जितने दुख हैं। भगवान ने हमें दुखी होने के लिए नहीं बनाया। कहते ना, बड़े कितने पुण्य किए होंगे तो इंसान का शरीर मिलता है। क्या इंसान का शरीर दुखी होने के लिए दिया भगवान ने? ये भगवान ने हमें ये शरीर किस लिए दिया है कि हमने बड़े पुण्य किए थे ना कि इसलिए कि भाई जाके दुख भोगो। तो अब ये हमारा एटीट्यूड है कि हम सुख लेते हैं या दुख लेते हैं, खुशी लेते हैं या दुख लेते हैं। खुशी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है कि किसी गुफा में है ना, तपस्या करोगे तो मिलेगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी एक ही तपस्या है, ट्रेन योर माइंड। अपने माइंड को आप खुश रखना सीखो। जो है उसके लिए थैंक यू, जो है उसके लिए थैंक यू। मैंने एक वीडियो में बताया है, सुबह उठ के आपको क्या करना है, जो भी चीज आपके पास है भूल जाओ जो नहीं है, जो है उसके लिए थैंक यू बोलो, जो है उसके लिए थैंक यू। आज खाना मिला थैंक यू, कपड़े हैं पहनने के लिए थैंक यू, नहाने का साबुन है थैंक यू, ऑफिस जाने के लिए व्हीकल है, स्कूटर, बस, कार, जो भी अवेलेबल है, जा सकते हो, थैंक यू। भगवान ने अच्छा शरीर दिया, थैंक यू। जूते अच्छे हैं, थैंक यू। सर में लगाने के लिए तेल है, थैंक यू। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव, एंड देन यू सी द मैजिक। दुख तब आते हैं जब हम कंप्लेंट्स करते हैं। दुख कुछ नहीं है, दुख एक्चुअली कुछ नहीं होता। दुख सिर्फ हमारी कंप्लेंट्स हैं। हम कंप्लेंट करना शुरू करते हैं, हमें दुख होता है, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। जब हम थैंक यू करना शुरू कर देते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। आपने खुद कई बार देखा होगा, जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप
परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं यार ये ऐसा ही है, आपका बोझ उतर जाता है मन से। तो खुश रहना एक्चुअली देखा जाए तो बहुत आसान है। ये सिर्फ हमारे माइंड की ट्रेनिंग, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम खुश रहना चाहते हैं नहीं या दुखी रहना चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही देखते हैं ना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है तो दुखी हैं, 4 में अच्छे हैं तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, कोई पार्टी नहीं है उस दिन क्योंकि एक में 50 आ गए। सेम फिलोसफी हम पूरी जिंदगी फॉलो करते हैं। मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, बट किसी और से कम छोटी गाड़ी है, दो दुखी है ना। उसका घर ज्यादा बड़ा है, मेरा घर छोटा है, तो दुखी है। तो दुख के कारण ना हमने खुद बना रखे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने, हाँ कोई तकलीफ है, परेशानी है, सबके साथ होती है, बट भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें भी दी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानी है लाइफ में, बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। अगर मान लो आपकी लाइफ में 2 परेशानी है और 50 अच्छी चीजें हैं, तो आप सारे दिन दुखी रहोगे या सेलिब्रेट करोगे? तो खुशी और दुख सब हमारे हाथ में है। दिस इज हाउ वी चूज। वो गौतम बुद्धा करने कहते हैं ना कि यू आर वट यू थिंक। आप वो हो जो आप सोचते हो, जो आपके विचार है। तो हमारे विचार क्या है? अरे यार 1 में 50 आ गए ना, सब बेकार, रिजल्ट सारा बेकार। ये नहीं कि 4 में 90 है, 4 में 100 है, 80 है, 1 में 50 है ना। तो भगवान ने हमें 4 खुशी दी और एक समझो 1 दुख दी। तो हमने क्या किया? दुख को पकड़ लिया, खुशी को छोड़ दिया। और फिर हम कहते हैं यार ये खुशी मिलती कहां है? भगवान ने आपको 4 खुशी दी, बट वो हमें लेनी नहीं आई। हमें दुख, हमने दुख को चूज किया। एक्चुअली ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम अपनी खुशियों को, अच्छी बातों को, अपने रिश्तेदारों की अच्छी बातों को वो भूल जाते हैं। और हम क्या है बात याद करते हैं कि यार उसने ना 10 साल पहले ये बोला था, 20 साल पहले उसने ये बोला था। हम वहां चिपके रहते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने उन 20 सालों में 100 अच्छे भी काम किए हैं। नहीं। तो एक्चुअली आप देखोगे तो खुशी आपके हाथों में है, आपके पास है। 24 घंटे आपके पास होती है खुशी, प्रोवाइडेड हम उसको पकड़े, ना कि उसको जाने दें। तो दोस्तों आज से खुशी को पकड़िए, दुख को जाने दीजिए। आप खुद महसूस करेंगे। थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज कीजिए, थोड़ा सा माइंड को ट्रेन कीजिए, अच्छी बातों को फोकस कीजिए, बुरी बातों को इग्नोर कीजिए। आप देखेंगे आपके पास इतनी खुशियां आएंगी ना। और ये तो वो है जहां जो खुश होते हैं वहां ज्यादा खुशी आती है, जहां दुख होते हैं वहां ज्यादा दुखी आती है। जो आदमी सारे दिन बोलेगा यार मैं दुखी हूं, तो जो आदमी बोलेगा यार मैं बड़ा खुश हूं यार, मजे आ गए, थैंक यू गॉड, भगवान ने बड़ी अच्छी जिंदगी दी है, तो भगवान कहेगा यार ये तो सही बंदा है, इसको और 2-4 खुशी एक्स्ट्रा दे दो। होता है ना, आप इससे प्यार से बात करो तो आपको एक आध चीज एक्स्ट्रा दे देता है, यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है। कितनी बार होता है ना शॉप पे भी, आप किसी से हंस के बात करो तो आपको 2 रुपए कम भी लगा लेगा। और आप बोलोगे यार 100 रुपए का 80 का लगा, वो कहेगा भाई सब जाओ। तो दिस इज हाउ नो। तो खुशी और दुख सब हमारे हाथ में होता है। एटलीस्ट उस खुशी को और दुख को फील करना हमारे हाथ में होता है। हम मुसीबतों को, परेशानियों को जिंदगी में आने से रोक नहीं सकते, बट हमें कितना दुखी होना है? उस 10 लाख के लॉस पे हमें जिंदगी भर दुखी होना है, या जितना 10 लाख के प्रॉफिट पे अगर 3 महीने खुश हुए थे तो यहां भी 3 महीने दुखी होना है? तो ये हमारी चॉइस होती है। रिएक्शन इज आवर चॉइस, पेन इज आवर चॉइस। हमें कितना पेन लेना है, कितना दुख लेना है, कितना सुख लेना है। 90% मार्क्स पे सेलिब्रेट करना है या 50% एक सब्जेक्ट में आ जाए तो सारा रिजल्ट 0 कर देना है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू ट्रेन अवर माइंड। हमें अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ले, कुछ पॉजिटिव ढूंढ ले, ताकि हमें कम से कम पेन हो, कम से कम दुख हो और ज्यादा से ज्यादा खुशियां हो। तो आज से आप प्रॉमिस कीजिए कि आप खुशियों को पकड़ेंगे, ना कि दुख को। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां।
तो और ज्यादातर टाइम आप खुश रहेंगे रेदर देन की परेशान। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।